Hi everyone, once again welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. So at first, I would like to say sorry to all of you because after very long time I am just uploading this video. Actually guys, I was facing some network problem, due to bad weather, खराब मौसम होने के कारण I was facing network problem. And today morning I felt earthquake in Jharkhand. झारखंड में आज अर्थक्वेक का महसूस हुआ, बट द मैग्नीट्यूड वाज इट वाज वेरी लो 4.5. दैट इज वाई इट वाज द नॉट दैट मच हार्मफुल, बट वी फेल्ड इट. सो बिकॉज ऑफ बैड वेदर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो. So students, as we know that we are studying metals and non-metals chapter, and I have already uploaded 3 or 4 videos of this chapter, and I think it's going to the last video. ये last video होने वाला है इस chapter का. So today we will see or read about the extraction of metal, means occurrence of metals. So students, at first जो बच्चे इस चैनल को नया ज्वाइन किए हैं, आज नया इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो उसके बगल में घंटी का जो निशान होगा उसको प्रेस करेंगे, सो दैट वेन एवर आई विल मेक द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. और वीडियो को लाइक भी करेंगे, क्योंकि वो आप वीडियो को जो लाइक करते हैं वही हमारे दैट इज वर्क एज अ टॉनिक फॉर मी, बिकॉज इट मोटिवेट मी दैट वट एवर आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू लाइक इट. सो स्टूडेंट्स, आई होप जहाँ तक मैं पढ़ाया आप लोग उसका रिवीजन कर लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे. तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. उसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. और हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो कॉपी और पेन के साथ स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग और नोट्स को बनाते जाएंगे. तो चलते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स. आयनिक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हम लोग देख चुके हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं. तो हम लोग देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स. सो ऑल ऑफ यू नो दैट मेटल डू नॉट अकर्स इन इट्स प्योर फॉर्म. ये इसका प्योर फॉर्म में अकरेंस इसका नहीं होता है. इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ओर्स. किस फॉर्म में रहता है ये? इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ओर्स. ये मिनरल ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है. मतलब अगर हम लोग आयरन की बात करेंगे तो ओरिजिनली में आयरन हमें प्योर आयरन नहीं मिलता है, वो आयरन ओर के रूप में हमें मिलता है. व्हाट इज द नेम ऑफ आयरन ओर? तो वहाँ बहुत सारे टाइप्स का ओर है आयरन का, लेकिन जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं वो हेमेटाइट पढ़ते हैं. तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग मिनरल्स की बात किया, तो सबसे पहले मिनरल्स कहते किसको हैं? तो हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. जो अर्थ क्रस्ट में, मतलब अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट आप जानते हैं, द अपरमोस्ट सरफेस, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थ क्रस्ट. तो जो उस अर्थ क्रस्ट में हमारा जो नेचुरली जो कंपाउंड और एलिमेंट पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मिनरल्स. सो minerals from which pure metals can be extracted are known as mineral ores. Okay guys, तो मिनरल्स, ऐसा मिनरल्स जिसमें से प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल ओर्स कहते हैं. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसका आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे. तो हम लोग चलते हैं आगे. तो हम लोग देख लिया कि मेटल जो होते हैं उसका अकरेंस किस रूप में होता है? मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ओर्स. वो मिनरल्स ओर्स के रूप में अकर करता है, उसका ओरिजिनली पाया जाता है, और फिर हम लोग उस ओर से मेटल को, उसका प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं. ये ऊपर में सबसे पहले ओर है. क्या है ये? दिस इज ओर. एक सेकेंड, ये ओर है. उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किसे कहेंगे. उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं. देखिए यहाँ पे ये है 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया. पहला क्या गया है? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी.
बीच में है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और लास्ट में है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ओके, तो तीन तरह का मेटल्स होते हैं हम लोग जानते हैं, एक हाईली रिएक्टिविटी होता है, एक मॉडरेट रिएक्टिविटी होता है और एक होता है आपका लो रिएक्टिविटी। तो ये सबसे लेफ्ट में जो है हाईली रिएक्टिविटी मेटल के बारे में दिखाया गया है, बीच में जो है वो मीडियम रिएक्टिविटी का, लास्ट में है लो रिएक्टिविटी का। तो ये तीन प्रकार का जो मेटल हैं, ये जो आप जो तीन प्रकार का मेटल जो आप देख रहे हैं, ये तीन प्रकार का मेटल का एक्सट्रैक्शन भी अलग अलग तरीके से होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन आपका अलग प्रोसेस से होता है, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल का एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से होता है एंड लो रिएक्टिविटी मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय सम अदर प्रोसेस। ओके, वी विल सी वन बाय वन। तो हम लोग सबसे पहले इसमें आएंगे हाईली रिएक्टिविटी। तो देखते हैं इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। कौन प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। और लास्ट में है प्योर मेटल। क्या किया जाता है? जो हाईली रिएक्टिविटी मेटल है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग आई थिंक यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस एंड डोंट वरी, वी विल स्टडी इट। तो अभी ये फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग सिर्फ देखेंगे और एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं, इसमें आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल में। मीडियम रिएक्टिविटी इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लेंगे। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल में आते हैं तो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल का ओर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है पहला कार्बोनेट ओर और दूसरा होता है सल्फाइड ओर। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का ओर्स कितने तरह का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओर्स, फर्स्ट वन कार्बोनेट ओर एंड सेकेंड वन सल्फाइड ओर। अब कार्बोनेट ओर को मेटालिक ऑक्साइड में चेंज करने के लिए, हाँ सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोस्टली मेटल का जो ओर होता है वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मेटल ऑक्साइड का फॉर्म में होता है। हाईली रिएक्टिविटी जो होता है उसका मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, लो रिएक्टिविटी होता है मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। लेकिन मीडियम रिएक्टिविटी का जो ओर होता है वो दो अलग तरह का होता है, एक कार्बोनेट ओर होता है और सल्फाइड ओर होता है। तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन जो होता है मेटल का वो मेटल ऑक्साइड से होता है। किसमें से होता है? मेटल ऑक्साइड से। तो सबसे पहले इस कार्बोनेट ओर को और इस सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। तो ये चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाया जाता है? तो हेयर कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन आप देख सकते हैं यहां पे कैल्सिनेशन लिखा हुआ है। और ये सल्फाइड जो ओर जो है उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड। विच प्रोसेस इज यूज्ड? रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड। अब ये कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, वी विल सी इट, डोंट वरी, हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको सबसे पहले ये चीज जानना है कि जो कार्बोनेट ओर होता है उसको मेटालिक ऑक्साइड में चेंज करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। विच प्रोसेस इज यूज्ड? कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड। और जो सल्फाइड ओर होता है उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का यूज होता है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको रिड्यूस किया जाता है। ये जो रिडक्शन जो होता है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ मेटल जो होता है, ये जो रिडक्शन ऑफ मेटल जो लिखा हुआ देख रहे हैं ये होता है बाय यूजिंग कार्बन, बाय यूजिंग कार्बन। यहाँ पे कार्बन का यूज करके ये जो रिडक्शन है किया जाता है और फाइनली हमें प्योर मेटल मिलता है। सिर्फ कार्बन ही नहीं, समटाइम्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड। यहाँ पे कार्बन की जगह पे समटाइम्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑल्सो लाइक सोडियम, पोटेशियम। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद में। तो ये आपका हो गया मीडियम रिएक्टिविटी मेटल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं लो रिएक्टिविटी मेटल के, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो सबसे लास्ट में है ये है लो रिएक्टिविटी मेटल। तो लो रिएक्टिविटी मेटल का जो होता है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होता है। कौन सा ओर के फॉर्म में होता है? सल्फाइड ओर के फॉर्म में होता है। हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग आपको यहां बताया कि सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं और रोस्टिंग करके उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। तो ये सल्फाइड ओर है, तो इसमें रोस्टिंग प्रोसेस लगाएंगे। रोस्टिंग प्रोसेस लगाने से वो मेटल ऑक्साइड में आएगा और फिर वहां से प्योर मेटल हमें मिलेगा, ऑब्टेन होगा। सो इट्स ऑल अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ मेटल, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल: हाईली रिएक्टिविटी मेटल,
मीडियम रिएक्टिविटी मेटल और लो रिएक्टिविटी मेटल। ओके गाइस, तब हम लोग चलते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डायग्राम है आप लोग इस फ्लो चार्ट को बना लेंगे। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे तो सबसे पहला है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स, स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। कितने स्टेप्स एक्चुअली यूज होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाउ मेनी स्टेप्स आर यूज्ड। सो देयर आर टोटली 3 स्टेप्स आर यूज्ड। हाउ मेनी स्टेप्स आर यूज्ड? देयर आर टोटली 3 स्टेप्स आर यूज्ड। सो यू कैन सी फर्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेप इज enrichment of the ore. The first step is enrichment of the ore. मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, the first step is enrichment of the ore. Second step is includes extraction of metals, and third step involves refining of metals. Okay, so at first we will see the first step is what? Enrichment of the ore. Enrichment of the ore. तो इसको पहले आप समझने की कोशिश करिए, इनरिचमेंट ऑफ द ओर का मतलब क्या हुआ। एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया कि मेटल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ओर्स, दैट मींस दैट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अब अगर अर्थ क्रस्ट में वो ओर्स प्रेजेंट है तो उसमें हमारे सैंड पार्टिकल्स, अर्थ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे धूल मिट्टी ऐसे बहुत सारी इंप्योरिटीज होगा उसमें। तो सबसे पहला क्या काम किया जाता है कि उस ओर्स से जो इंप्योरिटीज है, ऑल दोज अर्थ पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स को सेपरेट करके हमारा सिर्फ और सिर्फ ओर्स को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? वहां से ओर्स को अलग किया जाता है। किससे? उन सारे इंप्योरिटी से, जो धूल मिट्टी वगैरह है वहां से उसको अलग किया जाता है। तो ये जो धूल मिट्टी जो है, जो इंप्योरिटीज है, उसको कहा जाता है गैंग। क्या बोला जाता है? इसको गैंग बोला जाता है, GANGUE, दैट इज नोन एज गैंग। सो व्हाट इज गैंग? सो ओर्स कंटेन डिफरेंट इंप्योरिटीज इन इट such as sand, soil, these impurities are known as gang. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस गैंग को सेपरेट किया जाता है फिजिकल प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? फिजिकल प्रोसेस। जैसे पानी से धो करके उसको पानी अगर हम डालेंगे तो धूल मिट्टी बह जाएगा, सिर्फ ओर बच जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनरिचमेंट ऑफ ओर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इनरिचमेंट ऑफ ओर। और उसी ओर को कहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, ये जो स्टेप आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वही है। हमें इनरिचमेंट ऑफ ओर, जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो ओर मिलता है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो अभी मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का बहुत सारा प्रोसेस बताया कि हाईली रिएक्टिविटी मेटल का क्या, कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी का, स्लो रिएक्टिविटी, तो वो सेकेंड स्टेप है। और सबसे लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मतलब एक्सट्रैक्शन कर लेने के बाद भी, प्योर मेटल एक्सट्रैक्शन कर लेने के बाद भी उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज अवेलेबल होता है। तो उसको लास्ट में उसको रिफाइन करके हम मेटल को मार्केट में भेजा जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वेयर द 3 स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। ओके गाइस, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोग देखते हैं विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज। विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज मतलब जो एक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो हो, लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिविटी मेटल का जो ओर होता है वो सल्फाइड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सल्फाइड फॉर्म में। और अगर वो सल्फाइड फॉर्म हो तो रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करके, अगर वो सल्फाइड प्रोसेस हो तो रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करके उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। किस चीज में चेंज किया जाता है? मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। और फिर उस मेटल ऑक्साइड को हमारा रिड्यूस करा जाता है मेटल में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं
एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं चलो आप लोग को रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझाता हूं कि व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन। देखिए इसका डिफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, इसका डिफिनेशन किधर लिखा है, हाँ यहां पे देखिए, ये नीचे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ in presence of excess air. This is known as roasting. Got it students? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फाइड ओर को हम लोग जानते हैं, सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज रोस्टिंग प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट स्ट्रांगली हीटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग द ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मतलब जब एक्सेस एयर के प्रेजेंस में ओर्स को स्ट्रांगली हीट किया जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है देखिए, उसी के नीचे लिखा हुआ है कि कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन लिमिटेड एयर। दिस इज नॉन एज कैल्सिनेशन, दिस इज नॉन एज कैल्सिनेशन। मतलब जब ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, दैट इज नॉन एज कैल्सिनेशन। मतलब यहां पे एयर जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ही नाम मात्र का होता है। तो इस प्रोसेस को सॉरी, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन प्रोसेस। ओके गाइस, तो हम लोग फिर से वापस आते हैं यहां पे कि लो रिएक्टिविटी मेटल को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो लो रिएक्टिविटी मेटल होता है उसका जो ओर्स होता है, उसका ओर्स आपका सल्फाइड फॉर्म में होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव। क्या होता है वो अनरिएक्टिव? लो रिएक्टिविटी मतलब वो अनरिएक्टिव होता है या तो बहुत ही नाम मात्र का रिएक्टिव होता है। सो द ऑक्साइड्स ऑफ सच मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग एलोन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, यहां पे लिया है मरकरी का। तो मरकरी का जो ओर्स होता है दैट इज नॉन एज सिनेबार। सिनेबार क्या कहते हैं उसको? सिनेबार कहते हैं। हम लोग इसको एक नए स्लाइड से समझते हैं। मरकरी का जो ओर्स होता है उसको हम लोग, इसका नाम है सिनेबार। क्या है? सिनेबार। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, मतलब मरकरी सल्फाइड। आप देख सकते हैं ये सल्फाइड फॉर्म में है। अभी मैंने बताया कि लो रिएक्टिविटी सीरीज का जो मेटल होता है उसका जो ओर होता है वो सल्फाइड फॉर्म में होता है। ओके, अब वो सल्फाइड फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग क्या किया जाता है कि उसको सबसे पहले रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करके उसको मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। और आफ्टर दैट तो उसको हम लोग चाहते हैं, इसको क्या किया गया, ये जो है ये जो सिनेबार जो है सल्फाइड है, इसको रोस्टिंग प्रोसेस क्या हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मतलब एक्सेस एयर का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन जब यहां पे आएगा, ये ऑक्सीजन जब आएगा तो यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग? इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसको हम लोग? रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तब ये क्या हो जाएगा कि ये जो आपका मरकरी सल्फाइड है वो कन्वर्ट होकर के मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर, प्लस क्या हमारा रिलीज हो जाएगा यहाँ पे? सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा हमारा यहाँ से? हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोग देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मरकरी ऑक्साइड मिल गया हमको। ये क्या मिल गया हमें? मरकरी ऑक्साइड मिल गया। ये मेटल ऑक्साइड हो गया। तो इसी मेटल ऑक्साइड को पाने के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज किया जाता है कार्बोनेट ओर में और रोस्टिंग प्रोसेस यूज किया जाता है सल्फाइड ओर में। अब इसको सबसे पहले आप बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, आप इसको बैलेंस करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा बोर्ड को मैं क्लीन कर लेता हूँ। इसको आप बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे? ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये मरकरी ऑक्साइड हो गया, मरकरी ऑक्साइड हो गया। ओके,
मरकरी ऑक्साइड हो गया। दो यहाँ पे 2 लगाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में, यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, यहाँ पे 3 लगाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं। अब ये बैलेंस्ड हो गया। अब क्या करना है, ये जो मरकरी ऑक्साइड जो है इसको रिड्यूस किया जाता है एलॉन हीटिंग। इसको एलॉन हीटिंग से इसको सिर्फ हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा। तो ये मरकरी ऑक्साइड क्या होगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मरकरी में, हमारा प्योर फॉर्म ऑफ मरकरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब मेटालिक ऑक्साइड हमें मिल गया। ये जो मैंने अभी बता रहा था मरकरी ऑक्साइड, अभी मरकरी ऑक्साइड मिला, इसको हीट किया गया। क्या किया गया, हीट किया गया, तो मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन निकल गया। तो देखिए फाइनली हमें मरकरी मिल गया। सीना बार जो आपका है, सीना बार जो इसका ओर है, ये सीना बार जो आपका ओर है, इस ओर से हमें क्या मिल गया, मरकरी मिल गया। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट, दिस इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ओर, लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओके, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, तो ये हो गया आपका लो रिएक्टिविटी मेटल का। ये हम लोग क्या देख लिए गाइस, लो रिएक्टिविटी मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल का। ओके, अब हम लोग चलते हैं मिडिल रिएक्टिव का। हम लोग किसको देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो मिडिल रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था पिछला स्लाइड में कि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो 2 तरह का होता है, एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड और। तो कार्बोनेट और को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। कैल्सिनेशन मैंने बताया क्या होता है, स्ट्रांगली हीटिंग इन द in the presence of very low amount of air, in the presence of very low amount of air, that means very negligible air, मतलब बहुत ही नाम मात्र का, ठीक है। और सल्फाइड और का मैंने अभी आपको बताया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रोस्टिंग प्रोसेस का यूज कहाँ पे होता है, रोस्टिंग प्रोसेस का यूज कहाँ पे होता है। तो ये जिंक, जिंक एक हमारा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जिंक है, और इसका जो ओर होता है वो जिंक सल्फाइड होता है। क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे जिंक सल्फाइड है। अब इस जिंक सल्फाइड को क्या किया गया, चलिए हम लोग फिर से इसको एक नई स्लाइड में आपको समझाते हैं जिंक के बारे में। तो जिंक जो का जो ओर होता है वो सल्फाइड फॉर्म में होता है, जिंक सल्फाइड। अब ये सल्फाइड है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस लगाया जाएगा, रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। रोस्टिंग प्रोसेस ही ना होता है इन द स्ट्रांगली हीटेड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे, बार बार मैं बैलेंस नहीं करूंगा इसको बैलेंस। अब इस जिंक ऑक्साइड जो है इसको जो रिड्यूस किया जाएगा वो बाय यूजिंग कार्बन रिड्यूस किया जाएगा। अभी मैंने बताया आपको कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऑक्साइड जो मिल रहा था, जैसे मरकरी ऑक्साइड मिला, तो वहां पे कार्बन का यूज नहीं किया गया, वहां पे सिंपली हीट कर दिया गया। लो रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर दिया गया, वहां पे सिंपली हीट कर दिया गया। लेकिन जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसको कार्बन का यूज करके रिड्यूस किया जाता है। मतलब अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ रिएक्शन करा देंगे, तब क्या बन जाएगा, ये जिंक हमारा निकल गया, और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा ये प्योर फॉर्म ऑफ जिंक एक्सट्रैक्ट हो गया। कहां से, जिंक सल्फाइड से। कहां से, जिंक सल्फाइड से, मतलब इसके ओर से। ओके गाइज, तो ये अभी आपने देखा कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में रोस्टिंग प्रोसेस का कैसे यूज करके, रोस्टिंग प्रोसेस का कैसे यूज करके हम लोग जिंक को एक्सट्रैक्ट किए। अब हम लोग चलते हैं इसका कार्बोनेट ओर, इसका हम लोग कहां पे चलते हैं, कार्बोनेट ओर में चलते हैं। ओके, हम लोग एक नए स्लाइड से देखते हैं। तो जिंक जो होता है कार्बोनेट फॉर्म में भी होता है, तो अगर जिंक कार्बोनेट हो तब क्या करेंगे, तो ZCNO3, ये जिंक कार्बोनेट ओर हो गया। किसका ओर हो गया, दिस इज द ओर ऑफ जिंक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस लगाएंगे। तो मैंने अभी अब बताया था कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है,
इन द एब्सेंस ऑफ, दैट मीन इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट, ये स्ट्रांगली हीटेड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना जिंक ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहाँ से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा फिर से। यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज किए हैं, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रांगली हीटेड हीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ एयर में कर रहे हैं। फिर से वही करेंगे, यहाँ जिंक ऑक्साइड अब हमें मिल गया, अब इस जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे गाइज, कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें जिंक यहाँ से मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एयर है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्यों, किसके कारण है, कार्बोनेट के कारण, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका है जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ एयर में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ एयर में। तो इसको कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं, तो ये जिंक एक्सट्रैक्ट, जिंक हमारा प्योर फॉर्म ऑफ जिंक यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गया। तो ये आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करके हो गया, और मैंने पिछले में जो बताया था सल्फाइड वाला, वो रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करके हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी मैंने आपको बताया किस तरह से आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस और रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करके हम लोग मिडिल रिएक्टिविटी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास बुक होगा, बुक में और भी सारे एग्जांपल्स होंगे, आप वहां से सारे एग्जांपल्स को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक से ज़्यादा एग्जांपल लूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और फिर आप बोरिंग फील करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रिडक्शन ऑफ मेटल कैन बी रिड्यूस्ड मेटल्स यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में है कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने अभी फ्लो चार्ट में बताया था आप लोग को कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे सोडियम को हम लोग सोडियम को, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिविटी टॉप ऑफ द सीरीज में। आपको मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज का वो मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपको सब पता होगा। तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल को, तो दैट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए हम लोग उसको देखेंगे और समझेंगे। ओके, हम लोग समझते हैं, हम लोग देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग एक नई स्लाइड में आपको समझाएंगे। जैसे सोडियम का, अगर हम लोग सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है हमें, सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है कहां से, सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है उसका ओर से। तो सोडियम का जो ओर होता है वो आपका सॉल्ट के फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है, NaCl। ये आपका क्लोराइड फॉर्म में होता है। ओके, अब इसका हम लोग क्या किया जाता है कि इस क्लोराइड का मोल्टेन सॉल्यूशन लेते हैं। मोल्टेन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। इसको हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक टब में इसका मोल्टेन सॉल्यूशन ले लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक टब क्या बोलते हैं, मतलब मेटालिक के वेसल है जिसमें इसको हम लोग ले लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम भी आप लोग बना लेंगे, आपके बुक में भी दिया होगा, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें 2 ठो इलेक्ट्रोड पुट करेंगे। ओके, और इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब जैसे हम लोग इसमें बैटरी को कनेक्ट किए तो क्या हुआ कि सॉल्यूशन के थ्रू से अब इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। मतलब सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा कि सोडियम जो है Na+ में टूट जाएगा और क्लोरीन जो है Cl- में टूट जाएगा। अब एक कैथोड जो है निगेटिव टर्मिनल है, एक कैथोड जो है ये निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल तरफ कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव आयन। ये आप लोग जूनियर क्लासेस में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ आप लोग को तो आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। तो ये सोडियम जो पॉजिटिव आयन किधर चला जाएगा, इस कैथोड की तरफ चला जाएगा और ये कैथोड में जाकर के डिपोजिट हो जाएगा, सोडियम डिपोजिट हो जाएगा। और क्लोरीन जो है इस एनोड की तरफ आएगा और एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस बन करके बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम को सेपरेट कर लिया गया। लेकिन अब यहां एक बात है, समझने की जरूरत है आपको, ये आयन के फॉर्म में है। क्या हमें आयन मिलता है? नो, वी डिडंट गेट आयन, वी गेट प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम। मतलब Na मिलता है हमें, Na+ नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है? Na मिलता है हमें, Na+ नहीं मिलता है। अब वो Na+ Na में कन्वर्ट कैसे होता है? तो इसमें प्रोसेस होता है, एनोड में एक रिएक्शन होती है। इसको देखिए और समझने की कोशिश करेंगे आप। एनोड में एक रिएक्शन होती है, जैसे Na+ का यहाँ पे ये एनोड में, एट एनोड, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एट एनोड, एनोड में कौन सा जाएगा? Na+ जाएगा। लेकिन ये Na+ है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए Na चाहिए, सोडियम चाहिए ना। क्या सोडियम आयन चाहिए? हमें सोडियम चाहिए। और एट कैथोड में, कैथोड में क्या गया? एट कैथोड में क्या गया? क्लोरीन गया, मतलब क्लोरीन माइनस। लेकिन क्लोरीन माइनस थोड़े ना निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है यहां से। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। अब एक चीज बताइए कि Na+ का मतलब आप लोग क्या समझे? Na+ का फॉर्मेशन क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि ये जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है। ये जो सोडियम है, दैट सोडियम हैज लूज्ड ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको Na बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यहां पे गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। हम लोग प्लस लिख दिए, एक इलेक्ट्रॉन को इधर गेन कर लिया। ये कहां से गेन किया? इलेक्ट्रॉन इसको कैथोड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कैथोड हम लोग जानते हैं निगेटिव टर्मिनल है, मतलब इलेक्ट्रॉन से उसके पास। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को दिया और इस सोडियम आयन हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो गया? सोडियम में कन्वर्ट हो गया और प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट हो गया। कहां से? सोडियम क्लोराइड से, बाय द यूजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको समझ एक बार में नहीं समझ में आए तो यू वॉच द वीडियो 2 टाइम्स। अगर आप 2 टाइम्स इसको वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आपको बखूबी चीजें बेहतर समझ में आएगा। अब कैथोड में क्या होता है? कैथोड में ये क्लोरीन है, ये क्या है? ये माइनस, ये क्लोरीन माइनस का फॉर्म किया, ये क्लोरीन माइनस फॉर्म किया। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? माइनस यहां करेंगे, यहां प्लस किए थे, यहां पे क्या करेंगे? -1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनेगा? क्लोरीन। यहाँ पे 2 ठो ले लेंगे हम लोग, 2 क्लोरीन आयन लेंगे तो ये पे Cl2 बन जाएगा। ओके गाइज, तो ये आप देखें कि हमें सोडियम मिल गया और क्लोरीन गैस आपका रिलीज हो गया। तो आई होप चीजें आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं और आपको चीजें समझ में आए। तो ये हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, सो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। हीटिंग के द्वारा उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन। आप देख सकते हैं एट कैथोड जो मैंने अभी आपको बताया वहां पे क्या होता है, और एट एनोड। ओके गाइस, तो ये आपका था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो अभी हम लोगों ने देखा लो रिएक्टिविटी मेटल को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और हाईली रिएक्टिविटी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हम लोगों ने कैल्सिनेशन पढ़ा, रोस्टिंग पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2 बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और वंस अगेन, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। हाँ, और दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर, जैसे मैंने आप लोग को बताया है पहले कि मेरा एक टेलीग्राम भी चैनल है, तो सब लोग जो टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं मेरा, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर मांगेगा, वहाँ पे आप फ़ोन नंबर देंगे और उसको अपना अकाउंट बनाएंगे। आप फ़ोन नंबर जैसे डालेंगे OTP आकर के वेरीफाई करके आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद
मैं आपके ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक भेज दिया हूँ और मैं फिर से अभी भेज दूंगा इस वीडियो के बाद। तो आप उस टेलीग्राम को लिंक करके मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, टेली चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे ये सारी वीडियो का सारा PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं PDF भी डाल दूंगा, ये सारी PDF आपको मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ें यहाँ क्लियर नहीं दिखेगी तो आप वहाँ टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हैं कि सारे PDF को आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना नोट्स बना सकते हैं। वहाँ पे आपको ईजिली सब कुछ PDF मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसको आप ज्वाइन भी कर लेंगे, ताकि जब भी मैं उसमें PDF डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से अपना नोट्स को बना सके। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने सोचा था कि आज ये ख़त्म कर दूँ चैप्टर को, लेकिन वेरी फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट। 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, रिफाइनिंग जो लास्ट स्टेप होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और कुछ LY बच गया है। तो हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें वो टॉपिक को भी पढ़ लेंगे और कुछ 30, 40 और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप वन मोर वीडियो विल बी देयर फॉर दिस चैप्टर और हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। दैट विल बी वेरी बिग अचीवमेंट इन दिस लॉकडाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग नोट्स बना लेंगे। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करिएगा, क्योंकि ये समय एक बार निकल जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगा। देखते देखते आपका एग्ज़ाम भी सामने आ जाएगी, ये लॉकडाउन चलता रहेगा। तो आप अपना नोट्स बनाएंगे और मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। ओके गाइज, तो चलते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।